हेलो दोस्तों, वेलकम टू एयू टैक्स टिप्स फ्रॉम एक्यूरेट टैक्सेशन सर्विसेज। यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं कि भाई टैक्स में आप कैसे सेविंग कर सकते हो सही तरीके से, ताकि एटीओ से भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि जॉब कीपर के बारे में अनाउंसमेंट तो हो गई है, लेकिन रूल्स और रेगुलेशंस अभी भी क्लियर नहीं है। तो फाइनली वो दैट वेट इज़ ओवर एंड एटीओ हैज़ रिलीज्ड द डिटेल्स। तो आपने कैसे उसको अवेल करना है, वो सारा प्रोसीजर, और आप एलिजिबल हैं या नहीं है, वो हम आपको इस एपिसोड में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि जॉब कीपर पेमेंट क्या है। तो जॉब कीपर पेमेंट एक पेमेंट है जो हर एम्प्लॉय को गवर्नमेंट देती है, $1500 पर फोर्टनाइट। लेकिन डायरेक्ट एम्प्लॉय को नहीं देती है। द गवर्नमेंट पेज फर्स्ट टू द बिजनेस, और जो बिजनेस है बेसिकली वो फिर एम्प्लॉय को आगे पे करता है। तो इसमें जो पॉइंट नोट करने की बात जो है बेसिकली कि जो एप्लीकेशन है वो एम्प्लॉय नहीं करता, वो बिजनेस एम्प्लॉय करता है। तो मुझे काफ़ी क्लाइंट्स का फ़ोन भी आया है कि उनके एम्प्लॉयर ने उनको एक फॉर्म भेजा है, और वो फॉर्म भर के उन्होंने उनको वापस करना है। तो वो एम्प्लॉयज़ को भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये क्लाइंट जिसकी मुझे कॉल आई थी उसने उस एम्प्लॉयर से जॉब जो है छोड़ दिया है, और काफ़ी महीने हो गए उसको छोड़कर। तो इट मे बी पॉसिबल कि कुछ एम्प्लॉयर्स जो हैं वो इस बात का फ़ायदा उठा रहे हों या कोशिश कर रहे हों कि गवर्नमेंट से $1500 लेकर वो खुद रख लें और एम्प्लॉय को ना दें। तो एम्प्लॉयज़ के लिए मेरी ये वार्निंग है, या आई वुड से कि अलर्ट रहें कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट या नॉमिनेशन फॉर्म एम्प्लॉयर से मिलता है तो आप चेक करें कि आप उनके साथ एम्प्लॉयड हैं या नहीं हैं। और अगर हैं तो आपको 1500 की पेमेंट जो है एवरी फोर्टनाइट मिलनी चाहिए। तो ये ट्रैक रखें आप, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जब ये पैकेज रिलीज़ किया था तो उन्होंने काफ़ी क्लैरिटी से बताया था कि वी विल इंश्योर कि हम ये कोशिश करेंगे कि ये पेमेंट जो है हर एम्प्लॉय तक पहुँचे, और जो इस सिस्टम को बाईपास करेंगे हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो एम्प्लॉय की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये फॉर्म किसी को भी भर कर ना दें, अपना जो है सेफ्टी का ध्यान रखें। तो बिजनेसेस जो हैं उन्होंने अप्लाई करना है इसके लिए, तो वो प्री कंडीशंस जो हैं, कुछ कंडीशन जो उन्होंने मीट करनी है वो क्या है। तो जो सबसे पहली कंडीशन जो है इम्पोर्टेंट जो है कि वो बिज़नेस रन कर रहे हैं। बड़ा ऑब्वियस सा है कि एज ऑन 1 मार्च 2020 उनका जो है बिज़नेस रनिंग होना चाहिए। बिज़नेस के क्राइटेरिया हैं, ये नहीं कि आपने जस्ट एक कंपनी खोल दी, दैट विल नॉट बी इनफ। तो उसके और भी क्राइटेरियाज हैं। अगर आप नॉर्मल बिजनेस रन कर रहे हो, अकाउंट है, इन्वॉइसिंग कर रहे हो, पेमेंट्स कर रहे हो, तो यू आर इन बिजनेस, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कुछ कंडीशंस हो सकती हैं कि भाई बिज़नेस नया शुरू किया हो, या कोई कंपनी नई खोली हो, या कोई एम्प्लॉय नया लिया हो और वो इस टेस्ट्स को नहीं मीट कर सकते। तो उनके लिए भी है कि भाई दे कैन अप्लाई टू द कमिश्नर, टू द एटीओ, कि भाई हमारी ये जेन्यून कंडीशन है। इन रेयर केसेस ऑफ कोर्स अगर आप प्रूव कर सकते हो तो एटीओ जो है उनके पास डिस्क्रिशन है कि दे मे अलाउ यू टू अवेल ऑफ दिस बेनिफिट। जो सेकंड कंडीशन इसमें यह है कि आपने अपनी जो टैक्स रिटर्न है 2019 की, या जो बैस है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 या 2020, 1 मार्च से पहले फाइल करी होनी चाहिए। एनी वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज़ इनफ। अगर आपने 1 जुलाई 18 से लेके 31 मार्च, और आई वुड से 31 दिसंबर 2019 के पीरियड में से कोई भी, दैट इज़ ऑलमोस्ट 6 क्वार्टर्स, कोई भी बैच अगर आपने फाइल करी हो, और या आपने टैक्स रिटर्न फाइल करी हो 2019 की 1 मार्च से पहले, तो ये कंडीशन आप मीट करते हो। तीसरा जो कंडीशन है वो है टर्नओवर टेस्ट। टर्नओवर बेसिकली आपकी सेल्स जो हैं उसको कहते हैं कि भाई आपने टोटल सेल्स कितनी करी है इस पीरियड में। तो ये इसको इसने इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर जो ज़्यादातर हमारे फ्रेंड्स और क्लाइंट्स जो हैं वो फर्स्ट वाले एरिया में पहुंचेंगे, जैसे कि टर्नओवर लेस देन 1 बिलियन। अगर आपका टर्नओवर लेस देन 1 बिलियन है तो आपने शो करना है या प्रूव करना है कि आपका जो टर्नओवर है 30% या उससे ज़्यादा डाउन हुआ है, तो आप ये कंडीशन मीट करते हैं। अगर आपका टर्नओवर 1 बिलियन से ज़्यादा है तो आपने दिखाना है कि 50% आपका जो है टर्नओवर डाउन हुआ है। और जो चैरिटीज़ हैं, रजिस्टर्ड चैरिटीज़ हैं,
तो उन्होंने सिर्फ 15% टर्नओवर अगर प्रूव करते हैं तो वो एलिजिबल होते हैं इसके एप्लीकेशन करने के लिए। टर्नओवर टेस्ट के बाद जो है एम्प्लॉय टेस्ट है, जो आपके एम्प्लॉयज़ कुछ क्राइटेरिया मीट करते हैं तो वो एलिजिबल होंगे। तो हो सकता है कि आपका अगर 4 एम्प्लॉय हैं और उनमें 2 मीट करते हैं 2 नहीं करते हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर 2। ऐसा नहीं है कि सारों को मीट करना है, सो दैट इज़ वन वेरी गुड थिंग। और वो हम अभी डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉयज़ ने क्या टेस्ट्स मीट करने हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर तो वो परमानेंट या पार्ट टाइम एम्प्लॉयड हैं, तो अगर वो 1 मार्च को आपका एम्प्लॉय है एंड ही इज़ आइदर परमानेंट या पार्ट टाइम, वो एम्प्लॉय एलिजिबल है। तो दिस इज़ वेरी बिग चेंज। जो पहले रफ रूल्स आए थे या जनरल गाइडलाइंस आई थी, उसमें ये कंडीशन थी कि एम्प्लॉय 1 साल पुराना होना चाहिए, तो वो कंडीशन सीम्स टू बी रिमूव्ड। कैजुअल एम्प्लॉयज़ के लिए अभी भी बेसिकली वो कंडीशन है कि दे शुड बी 1 ईयर ओल्ड एज ऑन 1 मार्च 2019 से एम्प्लॉय होनी चाहिए, कैजुअली ऑन एंड ऑफ रेगुलरली होने चाहिए। तो कैजुअल के लिए अभी भी वो कंडीशन है, बट परमानेंट और पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए इट सीम्स दैट कंडीशन हैज़ बीन रिमूव्ड। होपफुली जो है एटीओ इसमें और कोई फर्दर चेंज नहीं करेगा। इसमें यह है कि भाई आपके एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स पूरे होने चाहिए, टीएफएन डिक्लेरेशन, सुपर चॉइस, सिंगल टच, बैस में रिपोर्टिंग, पेमेंट्स बैंक के थ्रू होनी चाहिए, सुपर पेमेंट्स। तो काफ़ी सारे क्राइटेरिया हैं। अगर आपका जेन्युइन एम्प्लॉय है तो इसको मीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुपर पेमेंट्स के बारे में मैं यह बताना चाहूँगा कि काफ़ी चेंजेस हो रही हैं इस लैंडस्केप में, और हम एक अगले एपिसोड में इसके बारे में जो है सुपर के बारे में क्या आगे सितंबर से कुछ चेंजेस आ रही हैं उसके बारे में बताएंगे। तो लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन। ये कंडीशन काफ़ी हार्ड है इन द सेंस के जो एम्प्लॉय है वो पीआर या सिटीज़न होना चाहिए, या एक स्पेशल क्लास न्यूजीलैंड सिटीजन्स के लिए जो है वो वीज़ा होल्डर होना चाहिए। 457 जो है वो बेसिकली अलाउड नहीं है, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स भी जो हैं इसमें से आउट हो गए हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग हिट आई वुड से कि भाई वीज़ा स्टेटस के कारण काफ़ी सारे जो हमारे ब्रदर्स हैं दे विल फॉल आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस पैकेज। लेट्स से होपफुली इसमें कोई चेंज आएगी। द गवर्नमेंट विल थिंक अबाउट देम ऑल्सो, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकॉनमी। अनदर कंडीशन इज़ दैट जो एम्प्लॉय है वो 16 साल से ऊपर होना चाहिए। और फाइनली जो है दे शुड नॉमिनेट यू एज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो बेसिकली आपने एक फॉर्म देना होता है उनको। वो फॉर्म ये इसके लिए है कि अगर आपका एम्प्लॉय अगर 1 या 2 या अगर पार्ट टाइम है तो हो सकता है वो 2 या 3 जगह काम करता हो, तो 3 जगह से तो वो ले नहीं सकता, तो ही हैज़ टू आइडेंटिफाई वन। तो वो फॉर्म आपने देना है कि भाई आप मुझे नॉमिनेट करें। तो फिर जिसको नॉमिनेट करेगा वो पेमेंट गवर्नमेंट उस एम्प्लॉय के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉयर को देगी। तो अच्छा, इसमें अभी एक और मेजर चेंज आई है कि पहले क्लैरिटी ये नहीं थी कि जो कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है या जो ट्रस्ट्स हैं या पार्टनरशिप हैं उनकी एलिजिबिलिटी स्टेटस क्या है। तो अगेन उस टाइम तो ये लग रहा था कि भाई कुछ नहीं है, फिर बाद में एटीओ ने बताया कि नहीं, वी विल कम आउट विद सम टेस्ट्स एंड वी विल हैव सम मोर स्कीम्स के वेयर वी विल शो यू हाउ टू अवेल ऑफ इट। तो अभी वो रूल्स आ गए हैं, और बेसिकली उसमें यह है कि जो है अगर आपके एम्प्लॉयज़ नहीं हैं तो एक बंदा आपका जो बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेंट है, मतलब जो एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ले, जो बिजनेस रन करता है, एम्प्लॉयज़ अगर नहीं भी हैं तो जैसे कस्टमर से मिलता है, हैंडल करता है डे टू डे, तो एक पर्सन पर एंटिटी जो है वो गवर्नमेंट 1500 पर फोर्टनाइट देगी, चाहे वो डायरेक्टर हो। जैसे अगर आपके 4 डायरेक्टर हों तो चारों भी बिजनेस में अगर पार्टिसिपेंट हों या कर रहे हों एक्टिवली, तो उस एक कंपनी के लिए सिर्फ एक पेमेंट आएगी, और वो पेमेंट कंपनी को आएगी, और वो कंपनी ने आगे देनी है या नहीं देनी ये कंपनी पे डिपेंड है। जैसे एम्प्लॉयज़ के लिए ये कंडीशन क्लियर है कि अगर 1500 अगर आपको आते हैं आपने एम्प्लॉय को देने हैं, उसमें आपका कोई उसमें लीवे नहीं है। लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेंट टेस्ट के कारण बिकॉज वो एक ही बंदे को दे रहे हैं या एक ही पेमेंट दे रहे हैं, तो वो आप स्प्लिट भी कर सकते हो 4 बंदों में, या अगर 2 बंदे काम कर रहे हैं 2 बंदों में, या आप वो कंपनी में रख सकते हो। तो उसका अभी कोई हार्ड एंड फास्ट जो है उन्होंने
रूल रेगुलेशन नहीं निकाली है, सो दैट इज़ पेड टू द कंपनी, बट इट्स अ गुड मूव। काफ़ी सारे जो लोग लेफ्ट आउट थे वो बेसिकली अभी एलिजिबल हो जाएंगे इसमें। जनरल कंडीशंस ये हैं, तो क्राइटेरिया दो ही हैं, अगर बिजनेस मीट होता है और उसके एम्प्लॉय मीट होते हैं या एक्टिव पार्टिसिपेंट टेस्ट पास होता है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा हार्ड रूल्स नहीं है। तो बट कुछ जनरल कंडीशंस है, कभी टर्नओवर के रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स, सिंगल टच पेरोल रिकॉर्ड्स, ये सारे आपको पक्के रखने पड़ेंगे, क्योंकि बेसिकली इसमें देखिए कि 214 बिलियन डॉलर्स इज़ अ लॉट ऑफ मनी। गवर्नमेंट ने बहुत सालों बाद जो बजट है उसको सरप्लस में लाया है, नाउ इट्स गॉन बैक टू, वो कोशिश करेंगे कि इसको बैक टू ट्रैक लाएंगे। तो 6 महीने में अगर 214 बिलियन देंगे तो अगले कुछ साल तक उसको वापस लेने के लिए बहुत ऑडिट्स होने वाले हैं। तो डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट द सिस्टम, इट विल प्रॉबली कॉज यू मोर ट्रबल। एंड क्योंकि देखिए एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स हैं, सुपर पेमेंट नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ आप फॉल्टर कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सुपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बनने वाला है फॉर ऑडिट, तो बी वेरी केयरफुल। अगर आप जेन्युइनली एलिजिबल हैं तो वाई नॉट, यू शुड टेक इट, बट डोंट मैनिपुलेट द सिस्टम। और जो बेसिकली मैंने जैसे पहले बताया कि अगर आप एकदम डायरेक्टली क्राइटेरिया में फिट नहीं भी होते हैं तो जैसे न्यू बिजनेसेस हैं या जिनकी सेल स्टार्ट नहीं हुई है या जिन्होंने एम्प्लॉय 1 मार्च के बाद जेन्युइनली रखा है, तो केस टू केस बेसिस पे एटीओ को अप्लाई कर सकते हैं एंड दे मे कंसिडर यू फॉर दैट पेमेंट। फाइनली इसमें एक और चीज़ है कि ये जो 1500 एम्प्लॉयज़ का है, जो वो आपने इंश्योर करना है कि एम्प्लॉय को जाए, और एम्प्लॉयज़ शुड इंश्योर दैट दे गेट इट, तो बोथ हैव टू बी अलर्ट ऑन दिस पॉइंट। और जो है अब फाइनली कि अप्लाई कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आपका जो बिज़नेस पोर्टल है, हर बिज़नेस लिंक कर सकता है गव से, गव आईडी से, तो आपने वहाँ जाकर अप्लाई करना है। इसके 4 स्टेप्स हैं। 20 मार्च मतलब मंडे से आपने जो है एनरोल करना है एक जो एटीओ की वेबसाइट है उस पर। तो वो एनरोलमेंट में आपने अपने बिजनेस की डिटेल्स देनी है, टर्नओवर की डिटेल देनी है, तो बेसिक एलिजिबिलिटी जो पहले हमने डिस्कस करी थी वो भर के आपने अप्लाई करना है। फिर आपने जो है एम्प्लॉय को नॉमिनेशन नोटिस भेजना है कि भाई आप चाहते हो हम लें या ना लें। तो अगर आपके 4 एम्प्लॉई हैं, अगर आपको 2 एम्प्लॉई आते हैं कि भाई हाँ हमने आपसे लेना है, 2 कहते हैं कि भाई हमने किसी और एम्प्लॉयर को नॉमिनेट किया है, तो बेसिकली आप फिर से 2 एम्प्लॉय के लिए जो है अप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप जो है 4th में ऑनवर्ड जो है अनदर फॉर्म या पोर्टल ओपन होगा अगेन थ्रू योर बिजनेस पोर्टल, जहाँ पे आपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स और आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह देनी है, तो उससे जो है पेमेंट जो है आनी शुरू हो जाएगी। फाइनली ऑफ कोर्स रिपोर्टिंग एज यूजुअल, मंथली रिपोर्टिंग होगी एटीओ को, उसकी भी डिटेल सिंगल टच पेरोल के थ्रू होगी। जो वेजेस पे हो रही हैं उसकी स्पेशल क्राइटेरिया है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो रिपोर्टिंग जो है मस्ट है फॉर द पेमेंट टू बेसिकली कंटिन्यू। तो हमने बेसिकली ये सारी डिटेल्स और फॉर्म्स और ये हैं, आप आपकी जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक हमने एक फॉर्म बनाया है जहाँ पे आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हो अपनी एलिजिबिलिटी। ये लेटेस्ट अपडेटेड है, सारे क्राइटेरिया इसमें फिट हो चुके हैं। आप 5 मिनट लगेंगे आपको अगर आप जाके चेक कर लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और क्या अगर आप एलिजिबल हैं तो हमने यहाँ पे क्लियरली डाउनलोड फॉर्म्स वगैरह का लिंक्स वगैरह भी सारे दिए हुए हैं, तो आप जो है खुद कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी है, इसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यू फील ओवरवेल्म्ड और अगर आपको लगता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल फी विल अप्लाई ऑब्वियसली फॉर आवर टाइम, बट आई डोंट थिंक यू नीड इट, बट इफ़ यू डू, मेरी डिटेल्स हैं यहाँ पर नीचे, आप मुझे कांटेक्ट करें and we will help you out. Thank you dosto for listening, and stay home, stay safe. Thank you very much.